हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक है, एक हमारे विद्यार्थी नवनीत कुमार ने कमेंट किया कि सर मुझे लॉरेंज बल समझा दीजिए कैसे ये क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष टॉपिक को। और नवनीत, यदि आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ये आप कंफर्म करिए कि आप इस वीडियो को पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष टॉपिक को। देखिए, लॉरेंज बल फिजिक्स का एक टॉपिक है। फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा, गतिमान आवेश, कौन सा? गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो इसी में ये एक आपका ये टॉपिक होता है, कौन सा? लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स होता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, एक फील्ड समझिए पहले। एक समझ लीजिए जैसे कोई फील्ड है। अच्छा, इस फील्ड को हम डैश करके या क्रॉस करके नहीं दिखा सकते। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इस फील्ड में दो चीज़ें हैं। एक है विद्युत क्षेत्र और दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। समझिए पहले, एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे दो चीज़ें हैं। यानी कि जो फील्ड है ये दो मुख्य जो है क्षेत्रों से मिलकर के बना है, जिसमें एक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। दो फील्ड हो गए, दोनों साथ साथ हैं, एक साथ हैं। ठीक है, इस फील्ड में अगर हम किसी आवेशित कण को हम मूव कराएं, इसमें चलाएं, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे दो फील्ड हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दो क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में हम किसी गतिमान आवेश को ले जा रहे हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन भी हो सकता है। बस उस पर देखना ये है कि उस पर चार्ज होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक चार्ज को मूव कराया। देखिए, हमने इस क्षेत्र में एक चार्ज को लिया। ये देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है। क्या ये प्लस क्यू चार्ज है? और अब इस चार्ज पे इस वाले क्षेत्र से भी एक बल लगेगा और इस वाले क्षेत्र से भी एक बल लगेगा। कहने का मतलब कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे फील्ड में मूव कराएं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो दोनों साथ साथ उस चार्ज पे क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे। यही फोर्स कहलाता है क्या? लॉरेंज फोर्स कहलाता है। क्लियर हुआ? लॉरेंज फोर्स कहलाता है। समझिए इसको समझिए। देखिए, वो फील्ड ना तो हम क्रॉस से दिखाएंगे ना तो हम रेस से दिखाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ दिखा नहीं सकते, दिक्कत होगा उसमें। तो एक फील्ड है जहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यों है, ये प्लस क्यों आपके पास में एक चार्ज है, ये मूव कर रहा है। देखिए, v वेग से ये मूव कर रहा है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे इस फील्ड में आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। आपके पास में किसी ना किसी दिशा में होगा, हम सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। हालांकि ये तीनों एक ही दिशा में है, संरेखीय हैं, और ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ये कोई केस होगा जिसमें ये हो सकता है, सिर्फ समझने के लिए है। और होने के लिए तो ये अगर लंबवत भी होंगे, ऐसे ये आपका चार्ज हो गया, स्पीड हो गई, और ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड हो गई इसकी। इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन आप समझिए, आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि कोई, यहाँ लिख लीजिए, जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तब आवेशित कण पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से बल लगता है। कहने का मतलब कि दोनों क्षेत्रों से क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा आवेशित कण पे। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस पे दो बल होंगे। ये पहला फोर्स क्या होगा? पहला होगा आपका जो है, पहला आपका क्या होगा? विद्युत बल होगा।
क्या होगा, विद्युत बल होगा, जो कि हमारा Fe होगा, F इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये बराबर किसके होता है आप जानते हैं, अगर पढ़ा होगा, F बराबर QE करके होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, जिसमें से ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया। दूसरा देखिए, एक हो जाएगा चुंबकीय बल, जिसे लिखते हैं FM से, किससे, FM से। और ये क्या होता है आप जानते हैं, Q इंटू V। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्लियर हुआ, ये दोनों बल हो गए। ये जो बल यहाँ से मिल रहा है, ये है विद्युत क्षेत्र के कारण, और ये है चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण से दो फोर्स आपको मिल रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार आवेशित कण पर कुल बल कितना हो जाएगा, कुल बल कितना हो जाएगा, F होगा। और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा Fe और प्लस FM के। क्लियर हो रहा है। इसका मतलब कि कुल जो फोर्स होगा ये Fe प्लस FM के बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए, आप Fe के स्थान पे क्यों रखिए और FM के स्थान पे आप ये रखिए, क्यों V इंटू बी रखिए। देखिए, ये हो जाएगा F इक्वल टू Q इंटू ई, वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q और ब्रैकेट में V इंटू V, ये B लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्यों यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। और ये E और प्लस में यहाँ से क्यों निकल गया, तो V वेक्टर V इंटू वेक्टर B बचेगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, टोटल फोर्स हो गया किस पे, मूविंग चार्ज पे, जो कि कैसा है, चार्ज्ड है, किसी चार्ज मूविंग पार्टिकल पे ये फोर्स हो गया, ये आपका नेट फोर्स हो गया उस पर। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त यहाँ से जो ये फोर्स आपको प्राप्त हुआ है, इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं और जो सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल जो आते हैं या कंसेप्चुअल जो सवाल आते हैं, थोड़ा सा उन पर चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसके नोट पॉइंट पे आएंगे। ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। जब कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युत क्षेत्र भी हो, दोनों उपस्थित हो, तब आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से बल लगता है। और दोनों किस प्रकार हैं, विद्युत बल कैसा होगा, Fe बराबर QE, आप पहले जानते हैं। और चुंबकीय बल कैसा होगा, Q इंटू V। क्लियर हो रहा है। अब कुल बल कैसा होगा, इस प्रकार आवेशित कण पर कुल बल F इक्वल टू Fe प्लस FM होगा, और हमने दोनों को जोड़ लिया। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसके नोट पॉइंट पे और कुछ महत्वपूर्ण नोट फैक्ट्स को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नोट पॉइंट आप नोट करिएगा, ये जो बल मिला है यानी कि लॉरेंज बल, ये किस पे निर्भर कर रहा है, ये आपका जो लॉरेंज बल है ये V पे निर्भर कर रहा है, Q पे निर्भर कर रहा है, वह B पर निर्भर करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो पार्टिकल की स्पीड है अगर ये 0 हो जाए तो बल आपका कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 0 एक्चुअली 0 तो नहीं होगा, अभी आगे देखते हैं, 0 नहीं होगा, लेकिन इससे ये कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, मतलब प्रभावित होगा। इससे लॉरेंज बल क्या होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगर क्यू चेंज हो रहा है, अगर क्यू आवेश अगर उस पर है ही नहीं है, अगर आवेश ही नहीं होगा तो कोई बल ही अनुभव नहीं करेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही। धनावेश पर लगने वाला बल ऋणावेश पर लगने वाले बल के विपरीत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपने मूव कराया है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी अलग होगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उस डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरे पॉइंट पे आइए, जब VE हुआ आपका जो है P, देखिए आपका स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर तीनों कैसे हों, समरैखिक या समांतर हों, कैसे हों, समांतर हों। और अगर ये समांतर होंगे भैया, ये क्या होंगे, समांतर होंगे। अगर ये समांतर हैं तो आप जानते हैं कि F बराबर QV इंटू
वी साइन थीटा हुआ करता है। अगर इससे पहले आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा तो, और साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा समांतर होने के लिए। तो हमारा जो ये वाला फोर्स होगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा, ये कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लो कैसे। तो यहाँ से F इक्वल टू आप जानते हैं कि क्यू ई होता है प्लस में क्यू वी इंटू बी होता है, और ये आपका जो है साइन थीटा भी होता है। चूँकि थीटा आपका 0 है तो F इक्वल टू कितना होगा, क्यू ई प्लस, और ये आपका क्यू इंटू वी, और ये साइन 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है, कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, और इसलिए कैसा हो जाएगा, F इक्वल टू सिर्फ ये बचेगा, Q इंटू ई बचेगा। और आप जानते हैं कि मूविंग चार्ज के लिए, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो आप जानते हैं कि F इक्वल टू m में होता है, और A बराबर F/m भी होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, A बराबर, या ऐसे करें, आप देख सकते हैं कि F इक्वल टू m में और क्यू ई हो जाएगा, और यहाँ से आपको A निकालना है तो क्यू ई अपॉन m हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, क्योंकि इसी फार्मूले से उस मूविंग पार्टिकल का हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन, यानी कि क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे, अगले नोट पॉइंट पे आते हैं और फिर देखते हैं अगला इसका नोट पॉइंट क्या होगा। थोड़ा इसको मिटा दें ऊपर से। तीसरे नोट पॉइंट पे आइए और देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है कि यदि आपके पास में V और आपके पास में क्या है, E है, व V, ये तीनों कैसे हों, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। कैसे हों, लंबवत हों। इस केस में क्या होगा, जो हमारा फोर्स है ये हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स आपका जो है 0, यानी कि 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर ये 0 है तो आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि F इक्वल टू क्यू ई होता है, और प्लस में क्यू वी इंटू वी साइन थीटा होता है कि नहीं। और लंबवत के केस में क्या होगा, लंबवत के केस में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कहीं भी लंबवत हो तो थीटा कितना, 90 डिग्री होता है। और ये पूरा मटेरियल हमारा कैसा है, पूरा 0 के बराबर है, पूरा टोटल। तो F इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्यू ई, अब इसका मतलब ये हुआ, एक बार फिर समझते हैं, क्यू ई प्लस क्यू वी प्लस नहीं सॉरी इंटू, सब पे लगा हुआ है वेक्टर, ध्यान रखिएगा। और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कोई मतलब आएगा नहीं। अच्छा, अगर F 0 है, और F 0 तभी होगा, F 0 तभी होगा, F 0 के लिए F 0 कब होगा, ये तब होगा जब क्यू ई बराबर हो जाए किसके, क्यू वी इंटू वी के। ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसके जब होगा इक्वल, यानी कि ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि एफ ई बराबर किसके हो गया, एफ एम के हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल टू किसके हो गया, मैग्नेटिक फोर्स के हो गया। बात समझ में आई। तो अब देखिए क्यों से क्यों कट गया, और क्यों बराबर क्या, ई बराबर क्या हो गया, वी इंटू वी हो गया। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन निकल करके आता है, वी इक्वल टू ई अपान बी, ई अपान वी। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये स्पीड होती है, वी इक्वल टू ई अपान बी, और यहीं से ज्ञात करते हैं। क्लियर हुआ। तो ये लास्ट इक्वेशन जो है आपको जो प्राप्त हुआ है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो आप बताइए कि लॉरेंज बल में और क्या कठिन था, कुछ कठिन है क्या इसमें जो लॉरेंज बल की परिभाषा है वो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसके जो नोट पॉइंट हैं ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ऐसा आ जाए इसमें कि कॉन्सेप्चुअल बातें लिखी हों तो इस तरह से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि नवनीत आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हुआ। इसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लग रहा है, आप चाहते हैं उसको पढ़ना, तो उसको कमेंट में लिख दीजिए, उसको भी हम यहाँ से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।